पिछले एपिसोड में गाओ के पास फेदर ट्रैकर मिला था, जिसके बाद उसने जीनी से पूछा था क्या तुम येन डैन को जानते हो। यह सुनकर अब जीनी भी समझ जाता है कि गाओ येन डैन की डॉटर है, लेकिन टियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर गाओ टियानमिंग से बताने लगती है, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में तुम्हें जो कुछ भी बताया था वह सब कुछ झूठ था। असल में मेरे फादर येन किंगडम के क्राउन प्रिंस थे और मेरी मदर उनकी क्राउन प्रिंसेस थी। उस समय येन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हुआ करता था, जो लेट विंटर में बर्फ से पूरी तरह कवर हो जाता था, जिसके दौरान वह जगह सिल्वर की दुनिया लगने लगती थी। जिस दिन वहाँ पर ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, हर कोई पैलेस के सामने इकट्ठा होता था और सभी एक साथ मिलकर आने वाले स्प्रिंग का वेलकम करते थे। फिर पता चलता है रोंग असल में गाओ की मेड थी। अब शाम को जैसे ही इसके फादर आते हैं, गाओ काफी खुश होती है, लेकिन तभी यहाँ किन के सोल्जर आ जाते हैं और चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाती है। फिर गाओ की मदर अपने हस्बैंड येन डैन को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि किन के लोग इसे ही खोज रहे हैं, लेकिन येन डैन इसकी बात नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। अब इन बातों से गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह भागते हुए अपने फादर के पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक से इसके फादर के सामने कोई आ जाता है और इसे मार देता है, जिसके तलवार की बनावट बिल्कुल जीनी के जैसे होती है। इसलिए गाओ समझती है जीनी ही उसके फादर का कातिल है। इस पर जीनी कहने लगता है, अगर तुम मुझे मरता ही देखना चाहते हो फिर केवल एक बार यह बात मुझसे बोल दो। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे क्रिम्सन स्नेक आने लगते हैं, जिसके साथ में चीलियान होती है। इसे देखते ही टियानमिंग इसके साथ बहस करने लगता है, जिसके बाद चीलियान अपने फायर चार्म से इसको अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसे देख जीनी इसे चीलियान की आंखों में देखने से मना करता है। इसके बाद जीनी अपना तलवार निकालने जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब इसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन फैलने लगा है। फिर चीलियान कहने लगती है कि अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे फिर आग और बर्फ तुम्हें एक साथ फील होगा, जिसकी वजह से यह पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर फैलता रहेगा। फिर पता चलता है असल में गाओ ने ही जीनी को यह पॉइजन दिया है। इसके बाद रोंग गाओ से कहने लगती है, तुम गलत समझ रही हो। तब गाओ कहने लगती है कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और इतने सालों से इसे सीक्रेट रखा, तुम सबसे बड़ी झूठी हो। इस पर रोंग कहती है, तुम्हें असली सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब टियानमिंग गाओ से कहने लगता है, तुम तो एक काइंड हार्टेड इंसान थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वहीं अब चीलियान जीनी से कहने लगती है, तुम तो अब अपनी तलवार भी नहीं निकाल सकते, लेकिन यह सब केवल गाओ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। इसके बाद चीलियान इन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रोंग इनको बचाने लगती है और चीलियान के साथ बहुत शानदार फाइट करने लगती है। तभी इनके फाइट के दौरान गाओ को नीडल लगने वाला होता है, लेकिन टियानमिंग इसको बचा लेता है और फिर खुद जख्मी हो जाता है। वहीं चीलियान अब रोंग के ऊपर भारी पड़ने लगती है और उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद यह गाओ को पकड़ लेती है और इन सभी का मजाक उड़ाने लगती है। यह देख रोंग इसको जान से मारने की धमकी देती है। तभी चीलियान अपने फायर चार्म से गाओ को हिप्नोटाइज कर लेती है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता। अब गाओ रोंग से पूछने लगती है, मुझे प्रोटेक्ट करना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब चीलियान इसे कंट्रोल करने लगती है और रोंग से जीनी को मार देने का ऑर्डर देती है, जिसे सुनते ही टियानमिंग और रोंग दोनों परेशान हो जाते हैं। तब चीलियान रोंग से कहती है, अगर तुम अपनी प्रिंसेस को बचाना चाहती हो फिर तुम्हें जीनी को मारना ही होगा। इसके बाद रोंग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह जीनी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक मशीन आ जाती है जो चीलियान के सभी स्नेक को मारने लगती है, लेकिन अब यह कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इनको भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी बैन अपना मैकेनिकल बर्ड लेकर यहाँ आ जाता है, जिसके बाद जीनी रोंग और टियानमिंग को लेकर इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन गाओ अभी भी माउंटेन के ऊपर होती है और मशीन इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। यह देखते ही बैन इसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और गाओ रोंग का हाथ पकड़ने के लिए जंप लगा देती है, लेकिन तभी चीलियान एक पत्थर से इस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद गाओ यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगती है और यह देख सब काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद टियानमिंग भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस बात से स्ट्रॉन्ग बनने का इसका जज्बा और भी पावरफुल हो जाता है। वहीं अब गाओ नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन अब बैन अपने मैकेनिकल बर्ड को तेजी से नीचे लाता है और जीनी गाओ का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गाओ इसे देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जीनी से अपना हाथ छोड़ देने के लिए बोलने लगती है। लेकिन तभी गाओ को जीनी के पास एक नेकलेस नजर आती है जो बिल्कुल उसके पास वाले नेकलेस के जैसी होती है। अब जीनी
अपने बॉडी में मौजूद पॉइजन की वजह से कमजोर होने लगता है और गाओ का हाथ छूट जाता है। लेकिन इस बार टियानमिंग कुछ नहीं सोचता और गाओ को बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में भर लेते हैं। तभी जीनी और रोंग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बैन इनको ऊपर कर लेता है। वहीं चिलियान वेई से पूछती है आखिर वह कौन सी चीज थी जो बिल्कुल रैंडम तरीके से अटैक कर रही थी। फिर वेई बताता है कि वह एक पावरफुल मैकेनिकल बीस्ट था जो असल में मोहिस्ती स्कूल का एक पावरफुल वेपन था। इस पर चिलियान कहती है फिर इसने जीनी और उसके साथ वाले लोगों पर अटैक क्यों किया। फिर वेई कहता है तुमने गोन्सू फैमिली के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इधर गाओ अभी भी जीनी को अपने फादर का कातिल समझ रही है क्योंकि यही चीज इसे बार बार दिखाई दे रही है। तब रोंगी से बताती है कि तुम्हारे फादर का असली कातिल वेई है, जिस पर गाओ कहती है लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। तब रोंग समझाती है कि चिलियान ने फायर चार्म का यूज किया है और अपने इल्यूजन से तुम्हारे माइंड में गलत मेमोरी इम्प्लांट कर दिया है। फिर गाओ को याद आता है चिलियान इसे जंगल में मिली थी और उसने अपने फायर चार्म का यूज किया था। इसके बाद रोंग इसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद होश में आने पर वह चिलियान के कंट्रोल से बाहर हो गई होती है। फिर जिनी बताता है कि मैं तुम्हें खोजने गया था लेकिन लोगों से पता चला तुम लोग पहले ही मूव हो गए थे। इसके बाद जिनी गाओ से बताता है तुम्हारे फादर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करते थे और तुम लोगों का प्रोटेक्शन ही उनका आखिरी विश था, लेकिन यह सब कीन असैसिन प्लान के फेलियर की वजह से हुआ। अब गाओ इस बारे में पूछने लगती है। फिर जिनी बताता है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान था जिसकी वजह से बहुत से लोगों की तकदीर बदल गई थी। इस पर गाओ पूछती है क्या यह चीज मोहिस्ती स्कूल के हीरो के मौत से भी जुड़ी है। तब रोंग बताती है हाँ, यह 12 साल पहले की बात है। उस समय तक यिंग जेंग हान और वेई को डिस्ट्रॉय कर चुका था और अब चू पर अटैक कर रहा था, जिसके दौरान लोगों को बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ी थी और फाइनली चू के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी अंत में चू किन से हार गया। सियांग येन जिन्होंने चू आर्मी को लीड किया था उन्होंने हार की वजह से सुसाइड कर लिया, जो कि असल में सोयू के ग्रैंडफादर थे। जब तुम्हारे फादर को पता चला कि येन अब किन का अगला टारगेट होने वाला है, वह अपनी फैमिली के साथ कुछ नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यिंग जेंग को मारने के लिए एक असैसिन को भेजा था जिसमें मोहिस्ती स्कूल उनका सबसे बड़ा साथी बना था और इसके लिए उन्होंने 3 साल तक प्लानिंग भी की थी। लेकिन बदकिस्मती से यह प्लान फेल हो गया और यिंग जेंग को जब इस बारे में पता चला फिर उसने येन पर अटैक करने के लिए अपने आर्मी को भेज दिया। इसके बाद जिनी कहता है फिर येन एम्परर ने इसका सारा ब्लेम तुम्हारे फादर पर डाल दिया और उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद एम्परर ने खुद को यिंग जेंग के सामने सरेंडर करने का नाटक भी किया। वहीं तुम्हारे फादर अपनी फैमिली को अलग अलग जगह पर छुपा रहे थे, लेकिन वह सब कुछ चेंज करना चाहते थे और उन्होंने मुझे तुमसे सॉरी बोलने के लिए भी कहा था। अब यह सारी बातें सुनकर गाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर जिनी सोचने लगता है ऐसे बच्चों को आखिर कौन शांत कराएगा और उनका आंसू कौन पोंछेगा। अब तो सभी को किसी हीरो के आने का इंतजार है। टियानमिंग अभी भी नहीं समझ पाता यिंग जेंग ने जिनी को मारने के लिए इतनी बड़ी आर्मी क्यों भेजी थी। इसके अलावा अंकल जिनी मोहिस्ती स्कूल से इस तरह से कैसे कनेक्टेड हैं और आखिर रोंग ने अंकल जिनी का ट्रीटमेंट क्यों किया। इसी तरह से टियानमिंग के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होते हैं। इसके बाद रोंग जिनी को पॉइजन का एंटीडोट देती है। वहीं बैन सोचने लगता है मैंने आयरन स्पाइडर को हेल्प के लिए भेजा था, फिर वो हमारे ऊपर ही अटैक क्यों करने लगा था। तब रोंग पूछती है क्या आयरन स्पाइडर कंट्रोल से बाहर हो गया था। फिर बैन कहने लगता है वह चीज गोन्सू फैमिली की विरासत है जिन्होंने मोहिस्ती स्कूल के साथ लगभग 300 सालों तक कम्पीट किया था। फिर जिनी कहता है मोहिस्ती स्कूल मशीन के मामलों में एक्सपर्ट था। इन 400 सालों में इसके सिद्धांत और स्टूडेंट पूरे 7 स्टेट में फैले हैं। इस तरह मोहिस्ती स्कूल सभी 5 स्कूल में सबसे बड़ा है। तभी टियानमिंग पूछने लगता है लेकिन इसमें घोस्ट वैली शामिल क्यों नहीं है, जिस पर जिनी कहता है क्योंकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट हैं। इस पर बैन कहने लगता है फिर भी घोस्ट वैली के स्टूडेंट के पास पूरी दुनिया को हिला देने वाली पावर होती है। यह सुनकर टियानमिंग कहता है घोस्ट वैली जरूर ही इन 5 स्कूल से बड़ा होगा। तब जिनी कहता है तुम्हें अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं है। इस पूरी दुनिया में घोस्ट वैली के बहुत से मास्टर मौजूद हैं, जिसमें से मैंने बहुत से लोगों से ज्ञान हासिल किया है। इसके बाद टियानमिंग गोन्सू फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तब जिनी इसको बताता है कि गोन्सू फैमिली अपनी मशीनरी आर्ट के लिए फेमस थी, जिस पर टियानमिंग पूछता है क्या वह भी मैकेनिकल बर्ड को बनाना जानते थे। फिर
फिर बैन इसको बताता है कि यह चीज मोहिस्ती स्कूल का इन्वेंशन है। वह लोग भी इसे बनाना चाहते थे लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तभी जीनी कहने लगता है मोहिस्ती स्कूल के इन्वेंशन वॉर को रोकने और यूनिवर्सल लव के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब गोन्सू फैमिली की मशीन किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तब वॉर का होना तय हो जाता है। तभी अचानक से एक ईगल बैन के हाथ को जख्मी कर देता है, जिसके तुरंत बाद बैन बेहोश होने लगता है। यह देखते ही रोंग अपने सिल्वर नीडल से इसकी बॉडी में फैल रहे पॉइजन को रोक देती है और गाओ मैकेनिकल बर्ड को कंट्रोल करने लगती है। तभी ईगल फिर से अपने पंजे में लगे पॉइजन से इन पर अटैक करने आता है, लेकिन यह लोग किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। फिर तभी इनकी नजर इस तरफ आ रही बिग बर्ड पर जाता है, जिसके ऊपर बाईफेंग बैठा होता है, जिसके पास किसी भी बर्ड को कंट्रोल करने और उसे कमांड देने की पावर है। इसके अलावा वह बर्ड की मदद से आसमान में फ्लाई और ग्लाइड भी कर सकता है। अब कुछ ही देर में बर्ड इनके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, जिसके बाद जीनी और रोंग इन सभी का सामना करने लगते हैं और बैन मैकेनिकल बर्ड को उड़ाने के लिए गाओ को गाइड करने लगता है, जिसके बाद गाओ मैकेनिकल बर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है।